मेरे सारे बच्चे छोटे बड़े दिमाग में बिठा लो, चाहे मोटरसाइकिल पे आवारागर्दी हो, चाहे मोबाइल की चैटिंग हो, चाहे पंजाबी गानों पे नाचना हो, उसमें लड़कियां भी शामिल हैं और ज्यादा शामिल है। मगर जिस बात के लिए आत्मयोग हो रहा है, आत्मयोग की खुशी में आत्मयोग हो, ये चैटिंग सीवर का ढक्कन खोल के अंदर होती है। फिर वहां जाते हैं, लड़कियां काम ढूंढती फिरती हैं कि किसी के घर में पोछा लगाने का ही काम मिल जाए, मेरे बच्चे पल जाएं। मगर वो किस चीज का परिणाम है? वो आपके उन्हीं गीतों का, आपके जीवन को जो आपने लात मारी, ये उसका परिणाम होता है, उसी का परिणाम है। हमने कभी सोचा नहीं है, फिल्म में देखते हैं, अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे, एक भरना घर की मुर्गी, यूट्यूब पे जाके घर की मुर्गी भरना और फिर उसको देखना। आधे घंटे का सीरियल है, छोटा सा एक कहानी है, मगर देख के मैं जिसको भी कहता हूं देख के करे हाँ जी हाँ, बहुत बुरा लगता देख के। हालांकि उसमें कुछ नहीं ऐसा, उसमें मां ना किसी के घर पोछा लगाने जाती है, ना किसी के बर्तन मांजने जाती है, ना किसी का कूड़ा उठाने जाती है। उस घर की मां क्या करती है कि सुनती है बार बार कान में कि औरतों का क्या काम है, कुछ भी नहीं, 4 रोटी बनानी होती है, फिर घर में। वो रोज सुनती यही बात कि बच्चों को तैयार करना होता, बस उसके बाद फ्री। वो रोज सुन रही। और एक दिन वो घर के सारे मेंबरों को रात का खाना देते हुए कहती है कि मैं 2 महीने के लिए, 10 साल हो गए आपके घर में, मैंने एक भी छुट्टी नहीं की। आप छुट्टी लेते हो दफ्तर से और मुझे 2 महीने के लिए जाना ही जाना है, और अपना टूर प्रोग्राम निकाल के रख देती है, ये देखो मैंने टिकटें सब कुछ कर लिया। और बाद में फिर पति, सास, ससुर, बच्चे, छोटे बच्चे भी बीच में बैठते हैं और काउंटिंग करते हैं कि एक बर्तन धोने वाली रखेंगे तो वो कितने पैसे लेगी, घर की सफाई वाली रखेंगे वो कितने पैसे लेगी, बच्चों को तैयार करने वाली रखेंगे वो कितने पैसे लेगी, बच्चों का खाना बनाने वाली रखेंगे तो कितने पैसे लेगी। सारा पैसा काउंट करते 70,000 रुपया बनता है। देखना आप सीरियल, मेरी कहीं गिनती इधर उधर हो रही है, उसमें बड़ी डिटेल में बताया, जिसको गिनते ही नहीं है। और यहां जो सुबह उठ के 7 बजे पंजाबी गानों पे नाचते हैं, मैं सीरियल की बात कह रहा हूं। एक कहावत और है, एक कहावत है कि जो नजदीक की चीजें हैं वो नजर नहीं आती। ये चिट है ना मेरे पास, ऐसे पढ़ूंगा तो पढ़ लूंगा, और इसको ऐसे करूंगा तो नहीं पढ़ सकता, आंख के नजदीक ले आऊंगा। आप कभी किताब ऐसे कर लो, नहीं पढ़ पाओगे। बिल्कुल यही है कि हमें अपनी मां नहीं पढ़ पाते, अपनी मां को। उस सीरियल को देख के आप कहोगे हाँ जी, आदमी ने बड़ी नजायज की, पर वो बाहर कहीं नहीं जा रही थी काम करने। हमारी माएं तो बाहर जाती, और जब बाहर जाती हैं तो केवल काम नहीं करती, गाली भी खाती होंगी, गाली भी खाती होंगी। और उनके बच्चे सुबह उठ के नाचते हैं पंजाबी गीतों पे, जिसमें उनका जिक्र ही नहीं है। जिसमें जिक्र किसका आता है? बार बार जाट जाट जाट। आप तो कुछ भी नहीं है, आप कहां हैं उसमें?
और जब गुरु गोविंद सिंह कहते तलवार लेके कि मुझे कुर्बानी चाहिए आनंदपुर साहब में, तब एक भी जाट नहीं उठा था। आप जाट के गीतों पे नाचते हैं। जब गुरु तेग बहादुर का शीश लाना था, तब वो पंजाबी गीत वाला एक भी नहीं उठा था। तब आपका एक बुजुर्ग उठा था, बाबा जीवन सिंह। आप उनकी संतान है, मगर बिगड़ गई हैं। और बिगड़ना क्या होता है, ये आदत ही होती, कोई ज्यादा बड़ी बुराई नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो। एक आदत बदलने के लिए केवल 7 दिन लगते हैं। 7 दिन जागने की, सोने की आदत हो, खाने की आदत हो, पढ़ने की आदत हो, कोई आदत भी बदलनी हो, खाना ज्यादा करना हो, खाना कम करना हो, 7 दिन लगते सिर्फ। 7 दिन में बॉडी अपने आप सेट हो जाती है। 7 दिन में। अब मैं कह रहा हूं बहादुरों की संतान है, मगर आपसे कहा अब कोई महामार्शल है। ये माया, अब जो नई माया आई, जाने नहीं देती। डब्बे वाला दूध पी के ना अब ये जाने नहीं देती। ये कह रही अब वो पहले वाले बहादुर नहीं रहे। ये कह रही सीवर में मर जाए तो मर जाए, मगर बॉर्डर पे मरते नहीं दूंगी। होता है जिसको आप विवाह कहते हैं। सोचो, आम जितने बच्चे अनमैरिड बैठे, सोचो किसी रिश्तेदार में दुख सुख हो जाए, आप जाओ या ना जाओ, रिश्तेदार कभी इतराज नहीं करता। जो अनमैरिड है वो ना जाए, मगर अगर आप उनको भेज दो अनमैरिड को, तो रिश्तेदार कहेगा ये बच्चे भेज दिए, हालचाल नहीं पूछने आए। मगर जिसकी शादी हो गई, उसको हर सुख दुख में जाना पड़ता, उसी दिन ये जुड़ जाता है, उसी दिन। तो सोचो जीवन का कितना बड़ा मोड़ है। एक दूसरा मोड़ है कि इस आत्म योग के बाद एक नए वंश की उत्पत्ति होती है, एक नई पीढ़ी आती है, जिसको हमारे बाप दादा कहते हैं कि मेरा नाम जिंदा रखेंगे। लड़का इसलिए मांगते ना कि लड़का होगा तो मेरा नाम जिंदा रखेंगे। मुझे समझ में नहीं आता भी आपने ऐसा कौन सा तीर मारा कि लोग आपको याद करें। सिर्फ ये कि आप काम पे गए, बच्चे पाले, बच्चों की शादी की। ये तो चिड़िया भी करती है, कबूतर भी करता है, हर जानवर करता है। वो भी अपने बच्चे पालता है, उनके लिए खाना अन्न लाता है, दाना देता है। और यही आदमी भी कर रहा हो और फिर कहे मुझे लोग याद रखें, फिर मेरे पोता हो जाएगा तो लोग मुझे याद रखेंगे। भगत सिंह का पोता है कोई? भगत सिंह की तो शादी नहीं हुई, मगर इतना बड़ा काम किया कि फांसी की सजा होने के बाद एक अंतिम कानून होता, आज भी है, कि आप राष्ट्रपति के यहां माफी की एक अर्जी दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। और भगत सिंह के परिवार ने दे दी, तो भगत सिंह ने यह कह दिया जेलर को कि मेरे परिवार का अगर कोई मुझे मिलने आए तो मिलाना मत, मैं शर्मिंदा हूं। कहा उनसे कि एप्लीकेशन वापस लो, मेरी कुर्बानी खराब ना करो। मुझे तो फांसी को चूम के जाना है, तो उसे तो कोई याद भी रखे। आपने कुछ भी नहीं किया और लोग आपको क्यों याद रखें? मैंने बीच में एक बात कही थी, बच्चों को कहा था याद रखना, जब मैंने पटियाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बात की कि उन प्रोफेसर बनने के लिए वो 30 साल तपस्या करते हैं, 30 साल, फिर 2 लाख की सैलरी में आते हैं। और आप पहले 20 साल भी तपस्या करने को तैयार नहीं है, 20 साल भी पढ़ने को तैयार नहीं।
और एक तरह की दादियां आ गई हैं, नहीं ओए ओए सीधे हो जाओ। बच्चा आके कहता है ऐसा ही कि दादी जब मैथ वाला टीचर आता है ना मेरा सिर घूमता है। दादी बड़ा परेशान होती है, हैं मेरे पोते का सिर घूमता है, उसको ऐसे छाती से लगाएगी, नाना तू रहने दे, तू पढ़ के क्या करेगा, नाना सिर नहीं घूमना चाहिए। अब जो स्कूल का बैग नहीं उठा पाएगा उसको पता क्या उठाना पड़ेगा, उसे कूड़े की टोकरी उठानी पड़ेगी। अब फैसला करो, फैसला करो कि आपने स्कूल बैग का बोझ उठाना है या कूड़े की टोकरी उठानी। ये फैसला आपके हाथ में है। वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, वो कह रहे जीवन में आप जो बनना चाहो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप जो बनना चाहो, कोई किस्मत नाम की चीज नहीं कि ईश्वर ने पहले ही किस्मत लिख दी है। पंडित सिखाता है आपको, पंडित सिखाता है कि किस्मत में आपके ये लिखा है, मगर अभी कितना समय हो गया कोरोना फैले हुए, किसी पंडित ने कहा कि इतनी तारीख को चला जाएगा। पंडितों ने दुकानें बंद कर ली, बड़े बड़े मंदिर बंद हो गए। पादरी जो कहा करते थे, पादरी कि जिसके जहां दर्द है हाथ रख लो मैं दुआ करूंगा ठीक हो जाएंगे, उनकी चर्च बंद होगी, पादरी खुद भाग गए। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं, और वो हमें सिखाते थे कि आपकी किस्मत है। ईश्वर कहते हैं कि आप जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा वैसा आपका जीवन बनता जाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल, मैं जो ये माइक से बोल रहा हूं, आपने जो माइक लगाया, इतनी डेकोरेशन की, ये एकलव्य को अधिकार नहीं था। एकलव्य की मां को यह अधिकार नहीं था, वो जंगल में छुप के पूजा करते थे। ये अधिकार आपको किसने दिलाया? किसी पंडित ने नहीं, किसी पादरी ने नहीं, कादरी ने नहीं, गुरुद्वारे के ग्रंथी ने नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और आप जैसी मां के पेट से पैदा हुए, उनकी मां ने भी सिर पे कूड़ा उठाया। आप जैसी मां के पेट से पैदा हुए, मगर प्यार किस चीज से किया? गानों से नहीं प्यार किया, नाचने गाने से प्यार नहीं किया, सोने से भी प्यार नहीं किया, भी सोया रहूं ज्यादा आराम कर लूं। किताबों से प्यार किया। किताबों से कितना? जितना आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम तो कौन है, हम कैसे हैं? जब 10वीं के पेपर होते हैं, अंतिम पेपर जब होता है ना, अंतिम पेपर, बच्चे क्या कहते हैं? कहते स्यापा हो गया। यहां बैठे होंगे बहुत सारे। 10वीं के पेपर खत्म होते कहते स्यापा हो गया। कई लोग तो रिजल्ट भी नहीं आता, पहले किताबें भेज देते हैं। ऐसे बीए करते हैं, और जैसे नौकरी मिली सारी किताबें भेज देते, कह रहे बस अब क्या करनी है। रद्दी में बेची जाती हैं किताबें। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें यह अधिकार लेके दिया, जिन्होंने आपको मोटरसाइकिल पे घूमने का अधिकार लेके दिया, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास 32,000 किताबें थी। 32,000। और सिलेबस की नहीं थी सारी, इंटरेस्ट की थी। रोज बाजार जाते थे, नई किताब खरीद के लाते थे। और सारे विषयों पे, चाहे हिसाब किताब के पे ऊपर किताब हो, चाहे सामाजिक विषयों पे हो, चाहे हिस्ट्री पे हो, हर विषय को पढ़ते थे। और तभी जब देश का कानून लिखने की बात आई कि कानून कौन लिखेगा, तो उसको ही देना था ना जिसने 32,000 किताबें अपने घर में रखी।
जिसने पूरी दुनिया के कानून पढ़े हों, जिसने पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई की हो। बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी कोलंबिया में भी पढ़े और सबसे पॉपुलर कॉलेज जो है लंदन का इकोनॉमिक्स का, वहां भी पढ़े। अलग अलग जगह पढ़े, वो अलग अलग जगह के कानून पता थे। तो जब देश का कानून लिखना था तो झुककर, हाथ जोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया कि आप लिखोगे। और इसीलिए दुनिया आज उन्हें कहती संविधान निर्माता। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारे 100 साल के इतिहास में इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं आया। आप भी वही हैं, आपके अंदर भी खून वही है, आप भी वही बाबा साहब अम्बेडकर बन सकते हैं। मगर आप इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि आपकी मां, ओए कौन है ये? आपकी जो मां है वो भीमाबाई नहीं। आपकी माएं कमजोर हो गई, आपकी माओं की समझ कमजोर हो गई है। आपकी माएं अब टीवी सीरियल वाली हो गई हैं, जिस सीरियल में सारा दिन घर में फूड कैसे डालनी है यह सिखाया जाता है कि फूड कैसे डालनी है सारा दिन। और फिर बाहर बैठ के क्या कहते, कभी कौम में एकता नहीं है। घर में एकता नहीं होगी तो कौम में एकता कैसे आ जाएगी? पहले घरों को एक करना सीखो। जो चीजें आपका दिमाग खराब करें वो चीजें बंद करो। अच्छी चीजें भी, मनोरंजन के लिए अच्छी चीजें भी हैं। आपका मन बहलाने के लिए ये नहीं मैं कह रहा कि सारा दिन स्कूल की किताबें पढ़ो। अच्छी चीजें टीवी में भी, आपके मोबाइल में भी अच्छी चीजें हैं। मैं इजराइल का पढ़ रहा था। इजराइल एक ऐसा देश है, अब आपको बहादुरी बता रहा हूं, देखो, अकेला ऐसा देश है जिसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्री है। और एक बार 13 कंट्रियों ने मिलकर हमला किया। 13 देशों ने भी इजराइल को खत्म करेंगे आज, मगर नहीं कर पाए। और ना कर पाने के पीछे पता, उसकी तोपें नहीं गिननी, उसकी तोपें नहीं गिनने की जरूरत, उसके सैनिक गिनने की जरूरत नहीं है। सैनिकों से नहीं मतलब होता। वो जो दिखाया था ना गुरु गोविंद सिंह जी ने एक चमत्कार, कि कोई आदमी बंदूक बेचने आया था। वो कह रहे थे कि अगर ये बंदूक आप खरीद लोगे तो पूरी दुनिया जीत लोगे। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा अच्छा। उन्होंने कहा अपने 2 लोगों को मैंने निशाना लगाना, आओ भी कौन आएगा। तो उनमें कंपटीशन हो गया कि गुरु के निशाने के आगे मैं खड़ा रहूंगा। और फिर बंदूक वाले को कहा अब आप भी करके देख लो ऐसा। वो कह रहा जी ये तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने सैनिक पे निशाना लगाऊं। वो कह रहे मैंने लगाया थोड़ी, मगर मेरे सैनिक की ये बहादुरी देख कि वो आपस में लड़ रहे थे कि पहले मैं आगे खड़ा हूं। और जिसके पास ये फौज होगी उसको कौन हराएगा? बंदूक नहीं जीतती, हौसला जीतता है। तो इजराइल का मैं पढ़ रहा था कि जब इजराइल में कोई औरत के बारे में यह पता चलता है कि अब इसके पेट में बच्चा आ गया है, उसकी ग्रोथ शुरू हुई है, उसी वक्त घर में क्या नियम शुरू होते हैं कि टीवी बंद, स्मोकिंग बंद, शराब बंद, और मोबाइल दूर रखना। जैसे रखे जाते थे पहले टेलीफोन दूर, भी जरूरी मोबाइल सुनना है, बाकी दूसरा सुनना नहीं। और फिर करना क्या है? ये तो बंद बंद कहा मैंने, करना क्या है? करना ये है कि बड़े बड़े ऑथरों की किताबें पढ़नी, पति पत्नी दोनों ने, ये नहीं कि पत्नी, दोनों पढ़ेंगे बैठ के, या एक पढ़ेगा दूसरा सुनेगा। खेलना है शतरंज, आप भी ये देख रहे हैं, आपके मोबाइल में निकल आएगा जो मैं कह रहा हूं।
शतरंज खेलनी है, किताबें पढ़नी है और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का इस्तेमाल करना है, तो फिर वहां बच्चा कैसा पैदा होगा? सोचो। अब हमारे यहां बच्चा कैसा होता है? हमारे यहां बच्चा तो मां की पहले बच्चे के लिए तो ना जैसे वो कैद में होती है कि अगर लड़का ना हुआ, वो 24 घंटे इसी चिंता में रहती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। मोड़ है जीवन का, जो जीवन में नए जीवन की शुरुआत करता है, जीवन में नए जीवन की शुरुआत करता है, नए वंश की उत्पत्ति करता है। तो हमें हमारे बुजुर्गों ने क्या किया उस पे हम कुछ नहीं कर सकते, मगर आगे क्या होना उस पे तो हम कर सकते हैं। वो तो हमारे बस में। हमें माहौल बनाना चाहिए। एक नित्य में जो श्लोक आता है कि हसमुख बनूं फूले फले हयात, बच्चों को भी खींच के नहीं उठाना। स्कूल भेजना है, आप मुझे ही पता लेट हो सकता बच्चा, मगर उसे उठाने के लिए खुशी से उठाना, तरीके से कि बच्चा खिंच कर ना उठे, उसका भी तरीका है। आप 5 मिनट पहले उठ जाओ, जितने बजे भी उठते हो उससे 5 मिनट और निकाल लो और 5 मिनट बच्चे के साथ लेट के उसके बालों में हाथ मारो, उसको चूमो, थोड़ा सा छेड़ो, अपने आप ही नींद खुल जाएगी। वो बच्चा चिढ़ के नहीं उठेगा। आप कहो कि मैंने इसकी बाजू पकड़ी, उठा के बिठा दिया, चल उठ, तैयार हो जा, तो वो किस मूड में स्कूल जाएगा और क्या पढ़ेगा? और बाप दादा दादी सब एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, मुझे चाय नहीं मिली, मुझे ये नहीं हुआ, मां कह रही है कि इनका स्यापा नहीं खत्म हुआ, फिर वो बच्चा क्या बनेगा? ये माहौल बदलना पड़ेगा। सुबह का माहौल परमात्मा कहते खुशनुमा बनाओ। हम खुशनुमा नहीं बनाते, हम जीवन की शुरुआत भी खुशनुमा नहीं करते। बच्चे का जन्म हो और लड़का हो जाए और आप किसी को मिठाई का डब्बा पेश करो, वो कह रहा है यार लड़का हुआ तू क्या कर रहा, पागल हो गया, डब्बा रख रहा मिठाई का, डिब्बा दूर कर, मीठा नहीं मुंह कड़वा करवा। अब सोचो कि अगर कड़वी शुरुआत करोगे तो बच्चे का जीवन मीठा कैसे हो सकता है? आपने जैसी शुरुआत करोगे, जैसा बीजोगे वही काटोगे। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जो कथन है कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, इस पे यकीन करो, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। मगर किस्मत लिखनी हो या पेपर लिखना हो, मेहनत तो करनी पड़ती है, तपस्या तो करनी पड़ती है, बिना तपस्या के नहीं। और ये सोचो कि अगर जीवन के 20 साल पहले तपस्या में लगा दिए तो समझ लो कि अगले 40 साल खुशनुमा होंगे, वो सुख वाले होंगे। और पहले अगर जीवन के 20 साल आपने नाचने गाने में लगा दिए तो अगले 40 साल कोई नाला निकालते मिलेगा, कोई सीवर निकालते मिलेगा। चुनना हमने, फैसला आपने ही करना है। मैंने तो कह के चले जाना है, आपकी माएं दादियां गाली भी दे रही होंगी, वो कह रही ये कौन सा सत्संग, कैसी कैसी बातें कह रहा है। मगर सत्संग का मतलब यही होता है कि सच कहा जाए, सच सुना जाए, सच श्रवण करो, सच पे अमल करो। और कड़वा सच इसलिए लगता है कि जिस चीज की खाने की आदत ना हो वो हमेशा कड़वी या पेट में थोड़ी सी दुख तो देती है। दवाई भी हो चाहे कोई और चीज हो, मगर ये नहीं कि चीज बुरी है, हमें आदत नहीं है, सच की भी हमें आदत नहीं रही है। तो आत्म योग का मतलब एक नए जीवन की शुरुआत, और उस नए जीवन की शुरुआत में ऐसा आत्म योग होना जरूरी है। ये योगामृत होना जरूरी है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो मैंने बीच में कही कि माएं टीवी से सीख रही हैं, फिर आपका सवाल होना चाहिए मेरे लिए कि जी माएं सीखे कहां से? और उसका जवाब ये है कि उन माओं के लिए ये योगामृत सीखने के लिए हम यहां बैठे,
और परमात्मा की किसी एक कथन के ऊपर बात करें तो मां सीखेगी। हमने एक क्लास भी शुरुआत की है, लड़कियों की क्लासेस लगाई हैं, हमने शुरुआत की है। व्हाट्सएप के ऊपर क्लास लगती है लड़कियों की, 3 क्लासेज हो गई हैं इस वक्त, 7 से 8, 8 से 9 2 क्लास लगती हैं। उसको हमारी टीचर लेती, लड़कियां ही लेती हैं उनकी क्लास भी, और लड़कियों की क्लास में केवल लड़कियां हैं। अपने इतिहास पे, अपने धर्म पे, अपने सामाजिक सवालों पे, जैसे एक बेटी मेरे से बहस कर रही थी अभी परसों, वो कैलकाटा में जन्म हुआ उसका, बंगाल में, उसने बंगाल को देखा तो वो बंगाल के हिसाब से मुझे कह रही कि जी आपका जो एरिया है वो बहुत बुरा है। मैं कहा क्यों? कह रही वहां तो लड़की की कोई वैल्यू ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं है, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, कह रही बहुत बुरे हैं। शादी के साथ कहेंगे जी गाड़ी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, लड़की का नहीं पूछते लड़की दे रहे कि नहीं दे रहे, गाड़ी दे रहे कि नहीं दे रहे। कह रहे हमारे बंगाल में ये नहीं, एक भी घर दहेज नहीं मांगता, लड़की की शिक्षा मानते, लड़की कितनी बड़ी है। ये बंगाल की बात बता रहा हूं जहां रविंद्रनाथ टैगोर पैदा हुए, जिनको सबसे पहला भारत का नोबेल प्राइज मिला, वो बंगाल जिसकी कहानी है सबसे ज्यादा बढ़िया, जहां से सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, वो करे ये नहीं है। तो उन लड़के सारे सवाल उन क्लासों के बीच में बात होती है, और लड़कियां आपस में बात करती हैं इन सवालों के ऊपर, जवाब भी देती हैं किताबों के ऊपर। तो यहां भी जो लड़कियां हैं, माएं हैं, उनसे मैं कहूंगा कि अपनी बेटियों को उन क्लासों के साथ जोड़ो, उन क्लासों के साथ जोड़ो। हम क्लास बढ़ा देंगे, अगर बच्चों की गिनती ज्यादा होगी तो टीचर है हमारे पास, और अभी 26 जनवरी से हम लड़कों की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे लड़कों को ज्यादा जरूरत है, मगर मैं बुनियादी बात कर रहा था कि एक मां के लिए ज्यादा पहल जरूरी है, क्योंकि मां एक पूरे वंश की कर्णधार होती है। एक पूरे वंश को कैसा बनाना पूरा मां के हाथ में होता है, मगर लड़कों के लिए बहुत जरूरी है। अब लड़कियां हमारी पढ़ रही हैं, लड़कियां प्रोफेसर बन रही हैं, और लड़के क्या बन रहे हैं? गैंगस्टर। हर किसी का गैंग है अपना अपना। हाँ, बड़ा नामी नहीं बेचारा, 4-5 को लेके तो गैंग बना ही लेता है। और लुधियाना में तो बड़ा मशहूर है केस लगाना, करे केस लगा के आएंगे, पैसे मिल जाएंगे। भाई केस भी वो 20-25 साल की उम्र तक ही लगने हैं, शादी होते केस आपकी पत्नी लगाएगी, आपका ससुराल लगाएगा। ये गैंग गूंग बनाने बंद कर दो, बंदे बनना शुरू करो। बंदे, एकलव्य की कहानी सुनी होगी, कुशलभ की कहानी सुनी होगी, जिन्होंने राम और उसकी पूरी सेना को हरा दिया शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से। तो आज का ये जो आयोजन था, एक परिवार अकेले बैठ के अगर पाठ कर लेता ना तो भी ईश्वर ने सुनना था। ये परिवार अगर पप्पू जी का नित्यनेम का पाठ अगर अकेले बैठ के करते, प्रसाद बना लेते घर में, ईश्वर ने तब भी सुनना था। मगर उन्होंने अपनी खुशी हम सबके साथ बांटी, हमें भी अवसर दिया उन चरणों में बैठने का। और एक छोटी सी दरखास्त करूंगा अपने प्रबंधकों से भी, आपसे भी। यहां जो भजन हो रहे थे, ढोलक का साउंड भी हाई लेवल पे था, हारमोनियम का भी हाई लेवल पे था, और क्या पता नहीं क्या बज रहा था बीच में। तो जो गा रहा है, जो भजन है असल में, उसकी लाइन किसको याद हुई होगी? बताओ, किसी को कोई लाइन याद हुई? वो पल्ले पड़ते ही नहीं देते। गुरुद्वारे में जाओ, हारमोनियम की आवाज नीचे होती है, तबले की आवाज बिल्कुल नीचे होती है, और गुरुओं की वाणी की आवाज ऊपर होती है। क्योंकि सीखना तो वो असल में वाणी सीखनी है।
ये भजन वाले तो हमें नचा नचू के चले जाते एक तरह से। ओ फगवाड़े की एक लेडी कह रही थी मुझे कि जी मौज मस्ती भी होनी चाहिए। मैं कहा मौज मस्ती, सत्संग में भी मौज मस्ती। और ये कौन तो शमशान घाट में भी मौज मस्ती किया करती थी, हमने उससे भी रोका। मैंने अपनी आंखों से देखा अमृतसर में एक बार, उस वक्त उग्रवाद का समय था, गोली चली, पता नहीं कितने लोग मरे, उनकी लाशें भी उसी शमशान घाट में आ रही थी। और हमारा एक बुजुर्ग मर गया, उसकी भी वहां आ गई, वो खांस खांस के मर गया। और वहां क्या रिवाज कि जो बुजुर्ग मरेगा उसके रिश्ते में जितनी भी बहुएं लगती हैं, गोत्र में भी, हाथ से बड़ा लड्डू और एक चुन्नी उनको शमशान घाट में दी जाएगी। हमने बंद कराया, भी लानत है। एक तरफ पूरा शहर गोली चली, जवान बच्चे मर गए हैं, लोग चीख रहे हैं, तुम लड्डू बांट रहे हो वहीं खड़े होकर, तुम इंसान ही नहीं हो। हर चीज का, हर काम का अलग अलग होता है। अब बाथरूम में जाकर रोटी खाई जा सकती है? खा सकते हो? हर चीज की जगह है। तो हमने बहुत कुछ बदला है कौम में, और हमें उम्मीद है कि हम आगे भी बदलेंगे। और जहां हमने बैठना हो वहां पीछे ना लगाया करो ये बड़ा सा। मेरी धमक पड़ रही, मैं बंद कर रहा हूं कान भी, पता नहीं भी क्या हो रहा है ये। मगर वो डीजे की तरह, डीजे और भजनों में फर्क होता है, गिद्दे में और भजनों में फर्क होता है। उसको वैसे ही अगर भजन पार्टी के लोग हैं तो वो भी नोट करें कि हमें आगे से क्या करना है। जब भजन की लाइन बोली जाए तो सारे साज नीचे चले जाने चाहिए। फिल्मों के गीत सुनो, कभी फिल्मों के गीत सुनो। मैं सुन रहा था एक दिन, और उस पे सोनी पे एक आता है, तो उसमें पुराने एक संगीतकार आए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल होते थे, उनमें से एक प्यारेलाल आए। उन्होंने बताया कि गाना कौन सा मुझे याद नहीं, किस गाने की बात कर रहे थे, कह रहे 150 ऑर्केस्ट्रा था, इसमें 150 लोग साज वाले और 60 लोग कोरस वाले थे, जो पीछे से आवाज आते हैं ना इकट्ठी कोरस, 60। कितनी बड़ी चीज, और उसको अरेंज करना, सुनना। मगर जब लता का आप गीत सुनोगे वो, तो लता की आवाज आपको लग सुनेगी, यानी कि 60 उस पर हैवी हो जाए, गीत सुने ही ना। और 150 लोगों का ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल नीचे, गीत साफ सुन रहा। यहां तो हर कोई कह रहा है मेरी बहू सामने बैठी है, मेरी ढोलक सुननी चाहिए, मेरा हारमोनियम सुनना चाहिए। हारमोनियम को ऊपर माइक रखा देंगे एक, क्या भाई ये कोई तरीका है? फिर आप सुनाने क्या आए हो? तो ये थोड़ी सी चीजें मैंने शुरुआत में बदली थी, अब दोबारा करनी पड़े। मैं 20 साल बाद कह रहा हूं ये बात कि इसको चेंज करो। और जिनको सुन सुन के आप कहते ना कि ये बढ़िया कलाकार, उन्होंने हमारी यही टेक्निक सीखी है, इसीलिए लोग उनको बढ़िया कलाकार कहते हैं। तो गीत वही है, भजन वही है, संगीत वही है, सिर्फ उन्होंने हमारी टेक्निक सीख ली। तो ये थोड़ी सी चीजें और जोड़ो, युगामृत करना, सबको बुलाना, ये बहुत बड़ी बात है। नित्रे में एक श्लोक आता है, अंतिम से बात कहने जा रहा हूं। नित्रे में एक श्लोक आता है कि चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे ज्यों ज्यों माथ लगाए। अब इसका अर्थ करो। कोई मुझे मिलने आए घर में, वो कौन होगा? वो भगत नहीं, वो रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा, पड़ोसी होगा। मगर जब योगामृत में लोग आते हैं फिर क्या होते हैं? फिर होते हैं भगत। ये चरणों की धूल, जब हम योगामृत करते हैं, हम सब उठ के चले जाएंगे, तो चरणों की धूल बाद में कौन साफ करता है? ये आता असली हिस्से में, घर के लोगों के हिस्से में। सेवा, विनम्रता, फिर उस ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आमतौर पर रिश्तेदार आते हैं घर में, और जब हम योगामृत करते हैं तब उस परमात्मा के, परमेश्वर के भगत आते हैं। इसलिए योगामृत इसलिए भी करो कि हमें उस परमेश्वर की सेवा का, लोगों के चरणों की धूल का अवसर मिले। इसलिए भी करो
कि इस बहाने हमारी बेटियों को, माओं को इस सीखने को मिले ताकि वो एक अच्छी नई नस्ल को पैदा कर सके, लवकुश जैसी नस्ल को पैदा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ, इस प्रार्थना के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।